आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर की सभा में दावा किया कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी गई होती तो पीओके भारत के पास होता। पहले आपको पीएम मोदी का नया बयान सुनना चाहिए, उसके बाद हम पीओके पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच ऐतिहासिक संवाद का विश्लेषण करेंगे। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ, मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। मशहूर शायर मुजफ्फर रज़वी का एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मतलब किसी लम्हे में की गई कोई गलती, कोई भूल आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ सकती है। वर्ष 1947 में जब देश को आजादी मिली और कश्मीर के भाग्य का फैसला देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था, तब क्या उनसे कुछ बड़ी गलतियां हुई जिनकी वजह से कश्मीर की समस्या गहरी होती चली गई। देश को आजादी मिले 3 महीने भी नहीं बीते थे। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबायलियों पर हमला बोला, उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। जय हिंद की सेना लगातार जीतती जा रही थी। कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमलावर कबायलियों से खाली हो चुका था। तभी भारत से भारी भूल हो गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ये घोषणा तब हुई जब भारत जीत के काफी करीब था। ब्रिटिश इतिहासकार विक्टोरिया शोफील्ड ने अपनी किताब कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट में इस बारे में बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि पहली बार लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की सलाह दी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को यह सलाह दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 नवंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात में उन्हें यह सुझाव दिया था। और संयोग देखिए कि 2 नवंबर 1947 को पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर कश्मीर में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया था। इतिहासकार राजा मोहन गांधी ने अपनी किताब गांधी पटेल ए लाइफ के पेज नंबर 442 में लिखा है, सितंबर 1947 के आखिरी हफ्ते में नेहरू ने पटेल को खुफिया रिपोर्ट्स भेजी कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को लेकर के नेहरू के घर पर मीटिंग हुई, जिसमें कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन भी मौजूद थे। मेहर चंद ने कहा कि श्रीनगर में अगर फौरन भारतीय फौजों को नहीं भेजा गया तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर भारत प्रतिक्रिया नहीं दिखाता तो फिर कश्मीर को जिन्ना की शर्तें माननी होंगी। नेहरू नाराज हुए। उन्होंने महाजन से मीटिंग से जाने के लिए कह दिया। तब पटेल ने टोका और कहा कि बिल्कुल महाजन, क्या आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं? साफ है कि नेहरू कश्मीर में सेना भेजने से कतरा रहे थे, जबकि पटेल कश्मीर में कबायलियों के खिलाफ सख्त एक्शन के पक्ष में थे। कई इतिहासकारों का दावा है कि पंडित नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे से सरदार पटेल को विश्वास में नहीं लिया और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। कई किताबों में इतिहासकारों और विद्वानों ने यह कहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि संयुक्त राष्ट्र में यह मामला और उलझ जाएगा, लेकिन पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह को ज्यादा महत्व दिया। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की जीवनी पटेल और लाइफ में लिखा है, कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई पटेल नाराज थे। जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्र में मामले को ले जाना, ऐसे हालात में संघर्ष विराम करना, जबकि एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हो, समेत कई मसलों को लेकर सरदार पटेल सहमत नहीं थे। जिन्ना एक प्रस्ताव भेजते हैं और उस मीटिंग का रिकॉर्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उस मीटिंग में माउंटबेटन
सरदार पटेल और नेहरू जी के साथ एक आध लोग और हैं जो जब बातचीत होती है और उसका प्रस्ताव आता है जिन्ना का कि वो लाहौर इनवाइट करता है बातचीत के लिए, लगभग सारे लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन सरदार पटेल उस पर स्टैंड लेते हैं, उस पर कहते हैं कि युद्ध भी हो और बातचीत ऐसा क्यों होना चाहिए, और स्पष्ट मना करते हैं कि किसी बातचीत का कोई मौका इसमें देने का कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान को। कई इतिहासकारों के मुताबिक पंडित नेहरू कश्मीर का राजनीतिक हल चाहते थे, वहीं सरदार पटेल पूरे कश्मीर पर तिरंगा लहराने के बाद ही सेना की वापसी चाहते थे। जनवरी 1948 में भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में कश्मीर में कबायलियों के हमले का मुद्दा उठाया, जबकि सरदार पटेल कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं चाहते थे। पंडित नेहरू कश्मीर में जनमत संग्रह के पक्ष में थे और नवंबर 1947 में उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया था। इस मामले पर इतिहासकारों का दावा है कि सरदार पटेल जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं थे। कश्मीर पर सरदार पटेल के पत्राचार को लेकर नेशनल बुक ट्रस्ट ने वर्ष 2010 में एक किताब प्रकाशित की थी। इसका नाम है नेहरू पटेल एग्रीमेंट विद इन डिफरेंसेस सेलेक्ट डॉक्यूमेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस 1933-1950। इसके मुताबिक 29 जून 1949 में सरदार पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कश्मीर का भी हल हो गया होता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सैनिकों को बारामूला से दोमेल नहीं जाने दिया। 1947-48 के पहले कश्मीर युद्ध के दौरान उन्होंने उन्हें पुंछ की ओर भेजा।